हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश के क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि नेक्स्ट क्लास में एक नए मूवमेंट की बात करेंगे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो एक लिटरेरी मूवमेंट है, और ये सभी एग्जाम्स में जहां जहां लिटरेचर के मूवमेंट्स आते हैं वहां इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अभी ग्रेड सेकंड में ये नया अभी जोड़ा है, इन्होंने अलग से इसको स्पेसिफाई किया है, इसको सिग्निफाई किया है कि भाई आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है इसके बारे में पहले आप सुनिए। बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा ये एक, आप कह सकते हैं थियोरी है लिटरेरी। ये एक साइकोलॉजिकल थियोरी, लिटरेरी थियोरी है। ये कहती है कि आपको ना अपने जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, उसे ना अपना एग्जिस्ट, जो उसके लाइफ का अस्तित्व है, उसकी जो लाइफ है, उसको ना खुद को एक्सपीरियंस करके उसको डिफाइन करना चाहिए। आपको ना अपनी जिंदगी खुद को बनानी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी के रूल्स, मोटो, एम, ना आपको क्या करना है, यू शुड डिसाइड। नबडी, nobody can interfere in your life. Nobody will tell you what way you should walk, what way you should tread. Do whatever you want. Say whatever you please. Don't bother anybody. Enjoy your life according to your rules, terms, and conditions. No any rule of society, no any rule of religion, no any rule of parents, any other institutes, governments. Make your life according to your desires. Do whatever you want. Say whatever you want. Write whatever you want. Think whatever you want. Drink or eat as according to your wish. Don't follow anybody, don't follow any rules. Okay, define your life according to you. मैं ऐसा ही करेगा, मैं ऐसे ही जिएगा, मैं ऐसे ही रहेगा, मुझे शादी करनी है नहीं करनी है ये मेरी मैटर ऑफ चॉइस है, ठीक है ना। ये मेरी पर्सनालिटी है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं आज सुबह नहाऊं कि नहीं नहाऊं, मैं खाना नहाए बिना खाऊं, खाना नहाने के बाद खाऊं। Nobody has right to tell me. I will do on my own everything, on my conditions. ये कहलाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। बहुत लोगों को पसंद आता है चीजें। लोग कहते हैं कि हम क्यों फॉलो करें गॉड के रूल्स, रिलीजन्स, चर्च के रूल्स, टेम्पल के रूल्स, सोसाइटी के रूल्स, क्यों फॉलो करें। मैं क्यों ये पढ़ूं, मैं क्यों वो ना पढ़ूं, मैं क्यों ना खेलूं, मैं क्यों ना वहां जाऊं, मैं क्यों ना वो करूं, मैं किसी को गलत अच्छा समझूं, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ है। मैं शादी करूं ना करूं, मैं लव मैरिज करूं, मैं अरेंज मैरिज करूं, मैं बच्चे पैदा करूं, मैं ना करूं, मैं इससे डिवोर्स करूं ना करूं, मैं ये लिखूं, मैं वो पढ़ूं, मैं टीवी देखूं ना देखूं, टीवी में क्या देखूं, इट शुड बी माई चॉइस। नबडी, nobody can dare to tell me the way। वो चीज होती है एग्जिस्टेंशियलिज्म, और लिटरेचर में इसको बहुत बड़ा स्वागत किया। लोगों ने कहा कि ठीक है, वो क्लासिकल रूल्स और वो चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, सब्जेक्टिविटी की बात करता है, ऑब्जेक्टिविटी की नहीं, खुद की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है। कोई गॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये रूल्स सब बेकार, मुझे अपने हिसाब से लेना चाहिए, मैं वैसे ही करेगा जैसा मैं चाहता हूं। Nobody will tell me, ठीक है ना। देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म ये एक मूवमेंट है फिलॉसफी में और लिटरेचर में भी आया मूवमेंट, और ये फिलॉसफी में भी आया। फिलॉसफी, अरे यार ये तो आज अलग ही
हमारा आज तो टीचर है, वो तो एक अलग ही फिलॉसफी झाड़ रहा है। ये कह रहा है मैं तो शादी करूं ना करूं, बच्चे पैदा करूं ना करूं। ये फिलॉसफी है, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को पसंद नहीं आ सकती। एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक चलन है, चला ये भी, ठीक है ना। जो मूवमेंट है फिलॉसफी का भी, लिटरेचर का भी, ये बात करता है सब्जेक्टिविटी की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्टिविटी की बात करता है। मैं सब्जेक्ट हूं, मैं करता हूं, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, मैं जैसी लाइफ जीना चाहता हूं वो जीऊंगा। सब्जेक्टिविटी, इंस्पिरेशन एंड द प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। इंपॉर्टेंट चीज, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात करता है। मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या लाइफ है, वो मेरी प्राइमेसी है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं खुद अपने लिए इंस्पिरेशन हूं, मैं खुद अपने को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। जो मुझे सूट करता है मैं वो पहनूंगा, जो मुझे सूट करता है मैं वो खाऊंगा, वो पीऊंगा, वैसे जीऊंगा, वो जॉब करूंगा। इंस्पिरेशन, प्राइमेसी खुद से लेनी है, बिल्कुल फ्रीडम की बात करता है, चॉइस की बात, अपनी चॉइस, अपनी फ्रीडम। पॉइंट यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा। पहली बार सिलेबस में अलग से मेंशन किया है, पता लगा है, शुरू की 3 लाइन पढ़ी और यहीं से क्वेश्चन आ गया। शुरू के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, वो डेफिनेशनल होते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाने हैं लोगों के, आप लोगों के। सब्जेक्टिविटी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, चॉइस की बात करता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात करता है। ये 5 वर्ड याद कर लो, काम हो जाएगा। हालांकि हम और भी पढ़ेंगे, बट इतने से काम चीज हो जाएगी। ये बात करता है कि ह्यूमंस डिफाइन देयर ओन मीनिंग इन लाइफ। आदमी को अपनी लाइफ का खुद डिफाइन करना है, मैं कैसे जीऊंगा मुझे डिफाइन करना है। एंड ट्राई टू मेक रैशनल डिसीजंस। अपना दिमाग लगा के डिसीजन लेना भैया, किसी और के कहने से नहीं करना मुझे कि यार ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। अरे नहीं भैया, आई विल यूज माई माइंड and I'll take decision according to that. You should not tell me. I will do whatever I think right or wrong according to that. रैशनल होते हैं, रैशनल होते हैं, फॉलो नहीं करते किसी, खुद का दिमाग लगाते हैं। ये लोग भेड़ चाल में शामिल नहीं होते, ये रैट रेस में शामिल नहीं होते। दे टेक देयर डिसीजन रैशनली despite existing in an irrational universe। इस irrational universe में, इस illogical world में जो लोग करते हैं मैं वैसा नहीं करूंगा। गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, वो जॉब बुरी होती है। अरे भैया मैं डिसाइड करूंगा अपने एक्सपीरियंस, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे मूवीज में जाना है, मुझे लिखना है, मुझे गाना बजाना है। ये मुझे अपनी चॉइस, मुझे फ्रीडम होनी चाहिए। ये इरेशनल यूनिवर्स में ध्यान न लगा करके रैशनल डिसीजन लेते हैं और अपनी लाइफ को खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे डिफाइन करते हैं। इट फोकसेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये मानव के अस्तित्व की बात करते हैं। गॉड ने बनाया, उसको देखा ही नहीं, जो दिखता है वो सच्चाई है, वही एक्सपीरियंस करो और उसके हिसाब से डिसीजन लो। ये कहते हैं feeling that there is no purpose or explanation at the core of existence। यहाँ human existence जो है वो मेन चीज होती है, and the feeling that there is no purpose or explanation at the core of existence। ठीक है ना। और तो existence जो होता है ना, at the core of, वो होता है no purpose or explanation। कोई explanation नहीं, कोई purpose नहीं। जो आप फील करते हो, जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग या दिखाई देता है, अगर वो फील होने में अच्छा है तो वो अच्छा है, आपको बुरा लगता है तो बुरा है। फिर आप ये मत कहो कि यार ये बुरा है, ये अच्छा है, ये खाने में अच्छा है, ये सुनने में अच्छा है, इनसे बात मत करो, ये पड़ोसी खराब। आपका क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ, क्या फील करते हो, उस पर बिलीव करो। क्या दिखता है, एग्जिस्ट क्या करता है, वो है अस्तित्व में क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है, वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। जो दिखता है, जो फील होता है, वही लिखो, वही महसूस करो, वही जियो। ये कहते हैं कि देयर इज नो गॉड और एनी अदर ट्रांसेंडेंट और सुपरनेचुरल फोर्सेस। कोई भी ट्रांसेंडेंट या सुपरनेचुरल फोर्स नहीं है, गॉड वॉड कुछ नहीं होता, ऐसा मानते हैं। जो देखा ही नहीं वो क्या है, जो आपने देखा ही नहीं कुछ नहीं है, जो एक्सपीरियंस किया वो चीज एग्जिस्ट करती है बस।
द ओनली वे टू काउंटर दिस नथिंगनेस, ये कहता है कुछ नहीं, ओनली वे टू काउंटर द नथिंगनेस एंड हेंस टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ इज बाय एम्ब्रेसिंग एक्जिस्टेंस। ये जो नथिंगनेस है कि गॉड नहीं होता, कुछ पर जो पावर नहीं होती, ये चीज को कैसे ढूंढते हैं? बाय एम्ब्रेसिंग, मतलब फाइंड मीनिंग इन लाइफ। ये देखते हैं कि भैया ये चीजें हमने देखी ही नहीं, क्यों बिलीव करें? हम तो अपने एक्सपीरियंस से देखें, ठीक है ना। और फिर अगर कोई चीज है तो उसको एम्ब्रेस करेंगे, गले मिलाएंगे और उसके अस्तित्व को मान लें, ठीक है ना, ये कहता है। और देखिए आप, एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव्स दैट इंडिविजुअल्स आर एंटायरली फ्री। इंपॉर्टेंट चीज है, हम एंटायरली फ्री हैं अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, डिफाइन करने। आदमी एंटायरली फ्री है, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स, अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा, कोई और नहीं संभालेगा हमारे को, हम हमारी जिम्मेदारी खुद लेंगे, अपनी लाइफ को खुद डिफाइन करेंगे, अपनी लाइफ का रास्ता खुद चुनेंगे। गलत हो गए तो हम भुगतेंगे, सही होगा तो हम एंजॉय करेंगे, पर करना हमें हमारे हिसाब से। विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स एंग्स्ट और फियर। इसमें ये चीज होती है, कुछ डर आपको जिम्मेदारी साथ में आता है, प्रोफाउंड एंग्विश और ड्रेड, एक डर पैदा होता है। And emphasize action, freedom, and decisions are fundamental rising above the essentially absurd condition of humanity। जो ह्यूमैनिटी की जो absurd conditions हो रही है, ये जो हमारी हालत हो रही है कि हम एक तरह से फंसे पड़े हैं चीजों में, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपनी, और जिंदगी को ढंग से जी नहीं पा रहे, ठीक है ना। इन सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि जिंदगी बकवास है और इसको हमें खुद को डिफाइन करना ये, वरना तो ह्यूमैनिटी की जो absurd कंडीशन चलती रहेगी। हम खुद को अपने एक्शंस पर एम्फसाइज करना पड़ेगा, फ्रीडम पर एम्फसाइज करना पड़ेगा, और डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने हिसाब से। तब ये डर खत्म होगा, तब ये जीवन की जो नथिंगनेस है, अब्सर्डिटी है, बकवास जिंदगी है, ये तब जाके सही होगी। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफरिंग एंड इनएविटेबल डेथ। क्योंकि ये जो जिंदगी है हमारी अब्सर्ड है, इसमें हमें सफरिंग्स मिलती हैं, पीड़ाएं मिलती हैं, लास्ट में डेथ हो जाती है। तो जब तक डेथ होनी है तब तक तो लाइफ को अपने ढंग से जी लो, वो तो सच्चाई आएगी आएगी। तो अपने जीवन को एडजस्ट करो, अपने एक्सपीरियंस से अपने उसको डिफाइन करो और अच्छा जियो उसको। क्यों डर डर के जीते हो, क्यों लोगों के हिसाब से जीते हो? ये कह रहा है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट रिफ्यूज टू बिलोंग टू एनी स्कूल ऑफ थॉट। ये कहते हैं कि हम किसी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए नहीं, हमारा एक अलग ही ये इज्म है, एक अलग ही थ्योरी है। रेपुडिएटिंग मतलब रिजेक्टिंग ऑफ द एडिकेसी ऑफ एनी बॉडी ऑफ बिलीफ्स और सिस्टम। ये किसी भी बिलीफ को, किसी भी सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, कहता है हम किसी के फॉलो नहीं करते, हमारे तो खुद का एक पर्सनल ये व्यू है, एक अलग ही नई विचारधारा है। क्लेमिंग देम टू बी सुपरफिशियल। ये कहते हैं कि वो जो चीजें हैं जो बाकी के सिस्टम्स जो बने हुए एग्जिस्ट करते हैं पहले से, वो सब सुपरफिशियल है, अकेडमिक है और रिमोट फ्रॉम लाइफ। उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं, जीवन से बहुत दूर है वो। तो अगर आपको जीवन को नजदीक से देखना है तो अपने हिसाब से, अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से जियो। It is reaction against traditional school of philosophy such as rationalism, British empiricism और positivism। ये इन चीजों के खिलाफ था। ये कहता है कि भैया जो फिलोसफी, जो रैशनलिज्म चलता है कि हर चीज दिमाग लगा के करो, तर्क से करो, ये चीज धर्म सही है, समाज की परंपराएं सही है, सब बकवास है। ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के खिलाफ है, पॉजिटिविज्म के खिलाफ है, that seeks to discover an ultimate order and universal meaning in metaphysical principles or in the structure of the observed world। ये मेटाफिजिकल जो प्रिंसिपल्स है ना, जो आपको दिख रही है चीजें साइंस में, जियोग्राफी में, जो आपको सामने दिख रहा है, जो पदार्थवाद दिख रहा है मेटाफिजिकल, उनमें बिलीव करता है, उन स्ट्रक्चर को ही मानता है, ऑब्जर्व वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, फिर अपने हिसाब से चीजों को डिसीजन लेता है। ये इनमें खास बात होती है। It began the mid to late 19th century। ये भी ये मान सकते हैं कि 1850 1860 के बाद या उसके आसपास शुरू हुई थी, बट रीच इट्स पीक इन द मिड 20th सेंचुरी। लेकिन ये सही तरीके से आप कहें तो ये पीक पे पहुंची 1950 के आसपास, है ना। ऐसे 1815 से 50 से लेके 1950 तक पीक पे चली, उसके बाद थोड़ा समय चली, लेकिन ये 100 सवा साल का एक मतलब मूवमेंट कह सकते हो आप, जब लोग इस तरह की बात करते हैं। Existentialism in its currently recognizable form was developed by 19th century। ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुई जब डेनमार्क के जो फिलोसोफर थे सोरेन कियरगार्ड, ये नाम जरूर याद करें।
ये डैनिश थे, डेनमार्क के थे। कहते हैं कि इन्होंने आज वाला जो करंटली आप देखते हो ना एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत करने वाले ये थे जो डेनमार्क के थे, और इसलिए इनको शुरुआत करना तो द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा। तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो कौन थे वो? सोरेन कियरकेगार्ड। कौन थे? सोरेन कियरकेगार्ड थे। एंड द जर्मन फिलोसोफर, इसके अलावा जर्मन फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नेट्श, ये वही के नाम है, जर्मन था तो इसका नाम ऐसे होता है, स्पेलिंग याद कर लेना, फ्रेडरिक नेट्स, ऑल्दो नाइदर एक्चुअली यूज्ड द टर्म इन देयर वर्क। ये दो लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप करने का काम किया शुरू में, हालांकि इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म नाम नहीं दिया था। नाम दोनों में से किसी ने नहीं दिया था, न तो सोरेन कियरगार्ड ने दिया था और न फ्रेडरिक ने नाम दिया था। इसका नामकरण होगा बाद में होगा। मार्टिन हेडेगर। मार्टिन हेडेगर was another important influence on the later development of movement। ये बड़ा नाम और जुड़ता है, इसको भी नाम याद करना। मार्टिन से पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा एग्जिस्टेंस से तो जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो नाम याद कर लेना। ठीक है, ये इट कैन बी आर्ग्यूड दैट जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल, तो ये नाम, और आर्थर स्कोपेनर, जीन पॉल सार्टे, कार्ल जैस्पर्स, ये भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, इनका भी अच्छा प्रभाव रहा है। तो 3-4 नाम आप ये भी ऐड करना और इनको लर्न करना। ये वो लोग हैं जिन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म के डेवलपमेंट पे बात की। इसके अलावा गैब्रियल मार्शल, वो व्यक्ति था गैब्रियल मार्शल जिसने इस वर्ड को, टर्म को नाम दिया। एग्जिस्टेंशलिज्म नाम सोरेन ने, फ्रेडरिक ने नहीं दिया था, वो शुरुआत करने वाले थे उस थ्योरी की, लेकिन को जो नाम दिया एग्जिस्टेंशलिज्म, वो नाम दिया है गैब्रियल मार्शल ने। किसने नाम दिया दोस्तों? गैब्रियल मार्शल ने नाम दिया। ठीक है, इन द मिड 20th सेंचुरी फॉलोइंग द हॉरिफिक इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ उसमें घटना हुई थी ना, उसके बाद ही नाम दिया। उस समय क्या है, एक घटना हुई थी हॉलोकॉस्ट। आपको ध्यान होगा जो नाजीज थे, जर्मन नाजीज, इन्होंने क्या क्या किया था कि एक साथ किसी डंजेन में या एक जगह इकट्ठा करके लगभग 50-60 लाख लोगों को एक साथ मार दिया था। उस घटना के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास की बात है, उस घटना के बाद लोगों का दिमाग खराब हुआ कि यार हम लोगों को ऐसे लड़ाई के नियमों को फॉलो करेंगे, समाज साथ चलेंगे तो मर जाएंगे सारे से, अपने को अपनी जिंदगी अपने साथ जीनी चाहिए। तो ये उस समय एक हॉरिफिक इवेंट हुई थी, उस समय एक नाम आया जिसमें हॉलोकॉस्ट था, जिसमें खूब सारे ज्यूइश पीपल का मर्डर हुआ था। लगभग 6 मिलियन यूरोपियन जूस मारे गए थे। जर्मन नाजीज ने, जो उनके शासनकाल की गवर्नमेंट थी नर्मन की, रेजीम का शासनकाल था, रेजीम था, उसमें इनको मारा गया था 1941 से 1945 के बीच। बहुत सारे लोगों को मारा गया जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था 1939 से 45 तक, 39 से 45, 1939 से 1945 तक, यानी 1 सितंबर को शुरू हुआ था 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये वो उस दौरान एक घटना घटित हुई थी, उस समय नाम आए थे। अल्बर्ट कॉमस, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर है, ऑथर है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की है। इनका भी इस फिलोसफी को बढ़ाने में नाम है, खासकर एब्सर्डिज्म की जो दुनिया है ये तो बकवास है, आपको अपनी जिंदगी खुद को डिफाइन करनी। आप दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम नीट्स, अभी थोड़ी पहले भी नाम आया था, जो जर्मन फिलोसोफर थे, वो जो जर्मन फिलोसोफर, कल्चरल क्रिटिक थे, पोएट थे, फिलोसोफिस्ट थे और लैटिन और ग्रीक स्कॉलर थे। इन्होंने भी बहुत जबरदस्त प्रभाव इनका इस फिलोसफी पे रहा है। इसके अलावा फ्रेंच काफ्का, जर्मन लैंग्वेज के नॉवेलिस्ट थे, इनका भी असर आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म पे था। तो ये कुछ नाम याद कर लेना, इन चीजों को आप लर्न कर लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जो देखो पूरा पढ़ लिया हम लोग, एक तरह से देखा जाए तो हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म को पूरा पढ़ लिया है, लेकिन मैं इसके कुछ आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताने वाला हूँ। हो सकता है इन पॉइंट लाइन छोटी लाइन में दे दी मैंने आपको,
हो सकता है पढ़ते ही आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सको, ठीक है ना। मतलब सारा ही वीडियो देखना है, सारे नोट्स पढ़ने याद करने, बट अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ वो थोड़े इन्हीं नोट्स पे से मैंने छाटे हैं आपके लिए। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एक तो देखो ये लिटरेरी थियरी, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक लिटरेरी थियरी है, एक फिलोसॉफिकल थियरी। ये लिटरेचर में भी काम आती है और ये फिलोसफी में भी काम आती है, और ये किसी भी टेक्स्ट के साथ किसी भी एज में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि साहब ये मिड 18 से मिड 19 तक ही चलेगा, नहीं, ये किसी भी एज के साथ इसको जोड़ सकते हैं कि भैया जिन लोगों ने अपने अपने बात की अपने हिसाब से लिखा वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के फॉलोअर्स थे, ठीक है ना। तो किसी भी एज के साथ में इसको आप यूज कर सकते हैं, किसी भी एज के साथ में इसको आप लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। ये ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, यथार्थवाद की बात, हकीकत की बात करते हैं। ये फालतू के जो पुराने जो नियम वियम चल रहे हैं ना, उनकी बात नहीं करते। ये कहते भैया मैं खुद ऑथोरिटी हूँ, इंसान खुद, ह्यूमन बीइंग खुद ऑथोरिटी है, और वो अपने नियम कायदों के हिसाब से चलेगा, ऑथोरिटी। तो ऑथेंटिसिटी क्या है? प्राइमरी वर्च्यू है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका गुण है। The existentialists believe that your experience matters, कि जो पहले से क्या चला आ रहा है नियम वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट, आप कैसा महसूस करते हैं। दिस टर्म वॉज कोइन्ड बाय सार्त्रे। ये टर्म किसने कोइन की थी? सार्त्रे। सार्त्रे जो थे वो इस टर्म को देने वाले थे, ऑथेंटिसिटी टर्म ना। ऑथेंटिसिटी जो टर्म थी ये सार्त्रे ने दी थी। It means to live with the understanding of your responsibility to control your freedom despite the absurd. कि आपको ना live with the understanding of your responsibility, आपको अपने जीवन को बनाने की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझ करके ही आपको अपनी जिंदगी जीनी है, कंट्रोल करना है फ्रीडम को, अपनी फ्रीडम को। आजादी तो होनी चाहिए पर उस आजादी को आप कंट्रोल भी करेंगे। Despite the absurd, any purpose of meaning in your life is created by you. आपने अपने जीवन का जो भी पर्पस बनाया, जो भी मीनिंग बनाया, आपकी लाइफ क्या है वो आपने बनाई है, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि लाइफ आपकी बनाई हुई है। ये कहलाती चीज ऑथेंटिसिटी, ठीक है ना, ऑथेंटिसिटी। अब आ जाओ एग्जिस्ट प्रीसेट्स एसेंस। मतलब एग्जिस्टेंस जो होती है प्रीसीड्स एसेंस, वो एसेंस से पहले आती है। पहले आप एग्जिस्ट करते हो, इस दुनिया में आते हो, चीजों को देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो। जो चीजें अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करती हैं, उनको आप फेस करते हो, उनको फील करते हो, उनको जीते हो, उनको आप एंजॉय करते हो, उनको समझते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, और फिर उन एक्सपीरियंस से एक एसेंस, एक सार निकालते हो। भाई मेरा लाइफ का ये मीनिंग है, ये सार है, मैंने ये समझा। तो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको देख करके एक्सपीरियंस से फिर आप एसेंस निकालते हैं। जो लोगों ने पहले से एसेंस निकाल रखा है उसके हिसाब से अपनी लाइफ को एग्जिस्ट नहीं करोगे। जो चीज एग्जिस्ट है उसके हिसाब से एसेंस को डिफाइन करोगे, क्या सार है उस, ये क्या, ये इस आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है। ए सेंट्रल प्रोपोजिशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज द एग्जिस्टेंस precedes essence, कि भैया एग्जिस्टेंस एसेंस से पहले आता है, which means that the most important consideration for individuals, जो हम इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति विशेष, हम सब, मैं आप सब लोग, इनका जो कंसिडरेशन करोगे आप, इज दैट दे आर इंडिविजुअल्स रादर देन लेबल्स। ये भैया सब अलग अलग है, इन पर आप कोई एक लेबल नहीं लगा सकते सब चीजों को। सब अलग अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके जीवन अलग अलग है, सबकी कंडीशंस अलग अलग है, सबकी लाइफ की डेफिनेशंस, चॉइसेस, फ्रीडम, वाइसेस, वर्च्यूज सब अलग अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो उसको अपने हिसाब से जीने दो, अपने हिसाब से लाइफ को डिफाइन करने दो। ये इंडिविजुअल्स की बात करता है रादर देन लेबल्स। लेबल्स की बजाय, लेबल्स की बजाय ये इंडिविजुअल की बात करता है। उनके रोल्स पहले से डिसाइड नहीं होते, स्टीरियोटाइप जो पुराने डरे के चले आ रहे हैं वो, या डेफिनेशंस के हिसाब से उनको जिंदगी नहीं जीनी है, खुद को डिफाइन करना। ए मैन शुड डिसाइड अ सेंस ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति अपने जीवन का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने जीवन का सार
अपने एग्जिस्टेंस से, क्या है वो, उसकी क्या कैपेसिटी, क्या उसकी चॉइस, क्या फ्रीडम, क्या उसके ड्रीम है, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ के एसेंस को तय करेगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी लाइफ को तय करेगा। तो सबकी लाइफ एक इंडिविजुअल होती है, उसको अपने हिसाब से ही उसको जीना चाहिए, करना चाहिए। जो ऊपर से आपके रूल्स रेगुलेशन आपके ऊपर जो प्रेशराइज किए जाते हैं, आपको फोर्स किए जाते हैं, उनके हिसाब से अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जियो। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है एग्जिस्टेंस। और देखिए इस लिटरेचर में बात होती है अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, कि जो आप देखते हो ना दुनिया, वो सब तो अब्सर्ड है, जो पहले से बना रखे। आपको इस अब्सर्डिटी को डिफाइन करना है कि आप कैसे अपनी गली निकाल करके अपनी लाइफ को जी लें, एक अलग कैसे एक लिटरेचर लिख लें उसके ऊपर। Absurdism is the idea that there is no meaning in the world beyond the meaning we give. इस दुनिया को मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग वही है जो हम देते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप खुश रहने वाले तो आपको दुनिया पूरी खुश दिखाई देती, आप दुखी रहने वाले तो आपको पूरी दुनिया दुखी दिखाई देती। ठीक है ना, ये चीज कहलाती है अब्सर्डिज्म। आपको खुद को लाइफ को वो करना है, ये दुनिया तो सब ऐसी है, इसको मीनिंग देना है खुद को। लाइफ कैन बी सिली, आपको हो सकता है दुनिया लाइफ आपको बिल्कुल सिली लगे, बेवकूफ लगे, बेकार लगे, absurd लगे। The existentialists define absurdity as the search for answer in an answerless world. इस answerless world में आप अपनी लाइफ के खुद आंसर्स ढूंढते। आपको अपनी जिंदगी के आंसर्स, अपनी जिंदगी के पर्पस, अपनी जिंदगी का मीनिंग खुद सर्च करना हो, खुद के हिसाब से जीना पड़ेगा। ये चीज कहलाती है एग्जिस्टेंशियलिज्म। मैं कैसे जीऊंगा, मेरी लाइफ क्या होगी, मैं कितना पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा तरीका क्या होगा, है ना, मैं लाइफ कैसे जीऊंगा, कब छुट्टियां करूंगा, ये मेरी लाइफ है। नबडी शुड इंटरफेयर इन माई लाइफ, मैं खुद डिफाइन करूँ, अब खुद को आंसर ढूंढना है। दे ट्राई टू मेक, अपनी जिंदगी का खुद मीनिंग। इट हैज द आइडिया दैट गॉड इज नोट, और ये कहता है कोई गॉड का डर नहीं है, कुछ नहीं होता। जो आपने देखा ही नहीं वो क्या है, जो आप देखते हो, जो आप महसूस करते हो, वही एग्जिस्ट करता है, और वही आपकी लाइफ है, वही आपकी लाइफ का मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है ना, इसकी बात ये लोग करते हैं। और देखिए इफ यू चूज टू लिव बाय समवन एल्स रूल्स, अगर आप किसी और के रूल्स के साथ जीने लग गए, पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलीजन, बी दैट एनीवेयर बिटवीन रिलीजन एंड द विशेस, चाहे वो आपके रिलीजन के हिसाब से हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स की इच्छा के हिसाब से हो, आपने क्या कोर्स करना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको किससे शादी करनी है, कैसे करना है, कितने बच्चे पैदा करना है, अगर ये कोई और डिसाइड करता है, रिलीजन डिसाइड करता है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, देन यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द अब्सर्ड। इसका मतलब आप अब्सर्ड को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि यार उसकी जिंदगी तो अब्सर्ड है, तो भैया मेरी जिंदगी तो अब्सर्ड है, पर मुझे ये अच्छी लगती है। इसका मतलब आप अब्सर्ड जिंदगी, जो 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 लोगों की दुनिया में अब्सर्ड है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रिफ्यूज कर रहे हैं। लोग जिस जिंदगी को अब्सर्ड कहते हैं, आपकी जिंदगी यार तो बकवास है, यार तो नहाता भी नहीं है, तो यार देखो 40 साल का हुआ, शादी भी नहीं की, देखो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, एक लड़की पैदा कर ली, क्यों लड़के पैदा नहीं कर रहे। लोगों को ये चीज अब्सर्ड लगेगी, क्योंकि ये कन्वेंशन ट्रेडिशन के हिसाब से सही नहीं लगती, उनको अब्सर्ड लगती है। बट इस अब्सर्ड को ही एक्सेप्ट करना है, अपनी जिंदगी को वैसे बनाना जो आपको अच्छी लगती है। अगर आप पेरेंट्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से करते हैं काम, तो आप इस अब्सर्ड को रिफ्यूज कर रहे हैं। सार्त्रे कहता है इस रिफ्यूजल को बैड फेथ। इसका मतलब आप जो बुरी चीजें हैं उनमें फेथ कर रहे हैं, बैड फेथ है। एज यू आर चूजिंग टू लिव बाय समवन एल्स डेफिनेशन, क्योंकि अब आप वो जिंदगी जी रहे हो, वो जिंदगी चुन रहे हो जो और लोगों ने डिफाइन की, जो रिलीजन ने, सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने डिफाइन की, जो ट्रेडिशंस ने, कन्वेंशंस ने, कस्टम्स ने डिसाइड किए, वो आप जी रहे हैं। इसका मतलब आप अपने हिसाब से लाइफ को नहीं जी रहे। ठीक है ना, नॉट योर ऑन, अपने हिसाब से, बैड फेथ में आप अब्सर्डिटी को स्वीकार नहीं कर रहे। एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स ऑफन फोकस मोर ऑन व्हाट सब्जेक्टिव। ये लोग कहते हैं कि भाई सब्जेक्टिव रहो, अपने हिसाब से, बस अपना बिलीफ, अपना रिलीजन, जो मन करे
वो अपनाओ, वैसे जियो। फिर देखो, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर फोकस ऑन ह्यूमन स्टेट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, उस पर बात करता है। खुद की इमोशंस, खुद की फीलिंग्स हो, उसको तवज्जो दो। देयर इज नो ट्रूथ, नो इनहेरेंट रूल्स और गाइडलाइंस। कोई सच नहीं होता, सच वो है जो आप डिफाइन करो, वही सच है। फिलोसफी है, बहुत बड़ी फिलोसफिकल थ्योरी है। सच वही है जो आप डिफाइन करते हो, कोई और सच नहीं है पहले से जो एग्जिस्ट करता हो पहले से। आप खुद उस चीजों को देख करके अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, खुद एग्जिस्टेंस लेकर आते। नो इनहेरेंट रूल्स, कोई पुराने ऐसे रूल्स नहीं जो फॉलो करने हैं, कोई गाइडलाइन नहीं हो, अपने हिसाब से जियो। दिस मीन्स यू हैव टू डेवलप योर ओन मोरल कोड टू लिव। आपको अपने खुद के मोरल कोड डेवलप करने हैं कि मुझे बाल लंबे रखने हैं, मुझे बाल टकली करवानी है, मुझे शर्ट कैसी पहननी है, मुझे फटी पैंट पहननी है। ये आपको खुद को डिफाइन करना, दूसरों को कोई नहीं, आप अपने हिसाब से मोरल कोड डिसाइड करें। सार्त्रे क्वेश्चन लुकिंग टू अथॉरिटी फॉर गाइडेंस, लेकिन सार्त्रे कहता है कि इस अथॉरिटी के लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस तो होनी भी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा पगला जाओ, कुछ उल्टी सीधी हरकत करने लग जाओ, थोड़ा बहुत तो उस पर गाइडेंस होनी चाहिए। और लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म ये नहीं कहते कि पेसिमिज्म है ना, ये निराशावादी नहीं, ये नहीं कहते कि भाई भगवान नहीं होता तो इसका मतलब जीना ही नहीं है, ये चीज ऐसी नहीं होती तो हमें जीना छोड़ देना है, ये चीज अस्तित्व नहीं होती, ये चीज तो है ही नहीं, ये तो नियम गलत है, शादी गलत है, बच्चे गलत है, तो क्या जीना छोड़ दें? नहीं, ये लोग जीना नहीं छोड़ते, ये लोग अपने हिसाब से लाइफ को डिफाइन करते, ये लोग अपने हिसाब से चीजों को जीते हैं, बस दूसरों के रूल्स कन्वेंशंस उनको फॉलो नहीं करते। रिलीजन्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, इनको फॉलो नहीं करते, ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं, खुद की लाइफ को अपने हिसाब से डिफाइन करते, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म के इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट देने से पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा डिफाइन कर लिया, कब आया, कैसे आया, उस पर बात कर ली। अब मैं काम करता हूं, कुछ थोड़े बहुत आपको इस पर क्वेश्चंस भी करवा, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो, ठीक है ना। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए आप लोगों के लिए, थोड़े वो देख लीजिए आप। व्हाट इज एग्जिस्टेंस, ये थोड़ा सा ना क्वेश्चंस हो गया, जो एक्सरसाइज कैसे। व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन 4 पॉइंट में से एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, क्या चीज है। तो अपने बात करिए कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिफाइन करना, अपनी फ्रीडम, सब्जेक्टिविटी, चॉइस से बात करना। देखो, एक फिलॉसफी कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ लाइफ, एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपकी लाइफ को मीनिंग देती है, अपने हिसाब से अर्थ देती है, बिल्कुल सही बात है। रिलीजन बेस्ड ऑन द परस्यूट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, अगर आपको वर्ल्डली प्लेजर लेने हैं तो रिलीजन के आधार पर ही मिलेगा, जो धर्म के नियम है उनको फॉलो करोगे तो ही आपको वर्ल्डली प्लेजर मिलेगा, नहीं ये किसी धर्म को फॉलो नहीं करता। ए फिलॉसफी कंसर्न विद डेथ, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये मौत को लेकर के बात करती है, नहीं मौत को लेकर के नहीं, ये जीवन को लेकर बात करती है कि आपको जीना कैसे। ए स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन द आइडिया नथिंग मैटर्स, ये इस आइडिया पर बेस्ड है कुछ चीज मैटर नहीं करती, ये कहती है कि वो चीज मैटर करती है जो आप सोचते हैं, व्हाट यू थिंक इज मैटर्स, जो आप सोचते हैं वही मैटर करता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, बाकी 3 पॉइंट गलत। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इन क्वेश्चंस को करना है साथ साथ। और देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज कंसर्न विद फाइंडिंग द सेल्फ, एग्जिस्टेंशियलिज्म में आप खुद को ढूंढते हो, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ खुद की तलाश करते हो, खुद के अस्तित्व की बात करते हो कि मुझे जीना क्या है, खुद की लाइफ का मीनिंग समझने की कोशिश करते हो। कैसे? फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा से, चॉइस अपनी इच्छा से, पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिल्कुल ऑल ऑफ दी, सारी बातें से, सारी ही बातें से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप फ्री विल से भी करते हो, चॉइस, पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके अपनी लाइफ को डिफाइन करते हो, ये तीनों बातें आएंगी इसमें, तो डी आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए, द फिलॉसफी वॉज रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट आइडिया, ये जो फिलॉसफी थी किस आइडिया का रिस्पॉन्ड, जवाब था, ये किसका आंसर है, किस चीज को आंसर कर रही है, किसका जवाब दे रही है, किसके रिएक्शन में थी, कौन सी चीज के रिएक्शन में। देखिए, पॉलिटिक्स आर इनहेरेंटली एविल, जो पॉलिटिक्स है वो इनहेरेंटली एविल है, तो पॉलिटिक्स की बात नहीं करती है। पीपल आर इनहेरेंटली गुड, ये कहती है कि कुछ लोग बिल्कुल अच्छे ही होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, नहीं, ये पहले से बताई गई बातों को नहीं मानती कि साहब
आपने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर जाति के लोग, इस क्षेत्र के लोग अच्छे होते हैं, उस क्षेत्र के लोग बुरे होते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग अच्छे होते हैं, साउथ इंडिया लोग बुरे होते हैं, साउथ इंडिया के इंटेलिजेंट होते हैं, नॉर्थ इंडिया के बेवकूफ होते हैं। ये पहले से जो चीज चली आ रही है उनको नहीं मानना। आप देखोगे लोगों को, उनके साथ जी के देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, फिर अपना एसेंस निकालोगे। जो चीज एग्जिस्ट करती है उनको एक्सपीरियंस करके एसेंस निकालो, ये गलत है। गॉड गिव्स मीनिंग टू लाइफ, हमारे जीवन को मीनिंग गॉड देगा? अरे नहीं भैया, गॉड कौन देने वाला? वो तो होता ही नहीं, हम खुद देंगे। ऐसा क्या? हेवन अवेट्स दोज हु रिपेंट, भगवान किस चीज का जवाब है? हाँ, इसका जवाब है, इसी का जवाब है। किस चीज का जवाब है? जो लोग कहते हैं कि भगवान लाइफ को मीनिंग देता है, भगवान मीनिंग देता है, ये उसका जवाब है, भगवान नहीं, हम खुद मीनिंग देते। तो किस चीज का जवाब दे रहा है? किस चीज के जवाब में फिलोसफी आई थी? इसके। और डी क्या है? हेवन अवेट्स दोज हु रिपेंट, भगवान उनकी प्रतीक्षा करता है जो पछतावा करते हैं, उनको बुलाता है उनको अपने पास। ऐसी कोई बात इस फिलोसफी में, इस लिटरेचर में नहीं होती है। ठीक है ना? आगे देखिए। Existentialism is defined by which of the following concepts? Existentialism इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट से डिफाइंड होता है? कौन सी चीज के बारे में डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। वेल्थ, प्लेजर, ऑनर, ये सब अच्छी लाइफ होती है कि आपके पास पैसा हो, प्लेजर हो, ऑनर हो, ये अच्छी लाइफ होती है, ये कोई जरूरी नहीं। ये सबके एक्सपीरियंस की बात है। किसी को हो सकता है वेल्थ अच्छी लगती हो, किसी को हो सकता है वेल्थ अच्छी ना लगती हो, किसी को प्लेजर में मजा आता है, किसी को दुखी रहने में मजा आता है, उसकी वही लाइफ है। वो पैसिमिस्टिक है, मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे पैसिमिस्टिक था, उसको उसको दुख में मजा आता था, उसको एलियन रहने में अच्छा लगता था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो वो ऑप्टिमिस्टिक था, वो आशावादी था, उसको खुशियां दिखती थी हर चीज के अंदर। ये नहीं होता लिविंग ऑथेंटिकली। हाँ, ये सही, आपको अपने हिसाब से जीना, अपने ऑथेंटिसिटी बनानी है और फिर जीना। ये बात तो सही पढ़ी थी हमने इसके अंदर। साइंस विल मेक एवरीथिंग बेटर, नहीं, साइंस हर चीज को बेटर बना देगी, ये यहाँ नहीं होता। ये चीज हमने पढ़ी थी नेचुरलिज्म में, जो रियलिज्म का एक प्रकार है, ये नहीं होगा। एक्सेप्ट दैट, ये एक्सेप्ट कर लो, लाइफ इज व्हाट इट इज, कि जीवन वही है जो है, जैसा है स्वीकार कर लो। नहीं, ये जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते, ये उसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते। तो ये बात भी गलत, ये बात भी गलत, ये वाली बात से लिविंग ऑथेंटिक। ठीक है ना? और देखिए आप, अकॉर्डिंग टू कियरकेगार्ड, जो शुरुआत करने वाले थे, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मीनिंग टू लाइफ? इनमें लाइफ को मीनिंग देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या सोसाइटी है? नहीं। क्या रिलीजन है? नहीं। क्या पेरेंट्स हैं? नहीं। इंडिविजुअल, हम खुद हैं क्या जिम्मेदार? बिल्कुल, हम खुद ही जिम्मेदार हैं इसके। इंडिविजुअलिज्म। तो देखो, व्हेन डिड द एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कम इनटू बीइंग? ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो स्कूल है वो कब आई? ये आई दोस्तों आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब हॉलोकॉस्ट जब घटना हुई थी, तो उस दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये जो है अस्तित्व में आई है। ठीक है? और नाजीज ने खूब सारे लोगों को मरवाया था, और फिर इस पर बातचीत होना शुरू, यानी कि 1940 के बाद आसपास ये स्कूल ऑफ थॉट आया। स्कूल ऑफ थॉट, एग्जिस्टेंशियलिज्म तो मिड 19th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था, लेकिन अस्तित्व में ये तब आया। स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, स्कूल ऑफ थॉट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, होलोकॉस्ट जो घटना हुई थी। These are all examples of existentialism principle accepts. इसमें existentialist principles के 3 तो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल नहीं है, सिवाय किसके नहीं है? कौन सी चीज नहीं है? एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, सार पहले आता है, अस्तित्व बाद में होता है, यही गलत है। ये कौन सा नहीं? यही नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है, एग्जिस्टेंस पहले आता है, प्रीसीड एसेंस, एसेंस सार बाद में।
ठीक है ना। एग्जिस्टेंस पहले होता है, सार बाद में। तो पहली बात गलत हो गई। द वर्ल्ड वी नो इज अपसर्ड एंड अनफेयर, दुनिया को हम जानते हैं वो अपसर्ड अनफेयर है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। सोशल वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर शुड कंट्रोल द इंडिविजुअल, ये जो सोशल वैल्यूज होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल कंट्रोल करें थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, अपने हिसाब से लाइफ जियो, चॉइस तो होनी चाहिए, बट फिर भी कुछ चीजें आपको यहाँ कंट्रोल करती है। मैन मेक्स हिमसेल्फ, आदमी खुद अपने आप को बनाता है, बिल्कुल सही बात है, खुद बनाता है अपने आप को, थोड़ा सा जो सोशल वैल्यू है थोड़ा कंट्रोल कर सकती है, खुद बनाता है। बाकी दुनिया बहुत ही अपसर्ड है, बहुत ही बेकार, अनफेयर है, अच्छी नहीं है। तीनों बात सही थी, ये वाली बात है। सेवंथ का ए करेंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने ना। वेयर डिड दिस आइडिया स्टार्ट, ये आइडिया शुरू कहाँ होता है? क्या अफ्रीका में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में हुआ। यहाँ फ्रांस था, है ना, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, वहां यूरोप में, इंग्लैंड, वहां पर भी आया, फिर बाद में अमेरिका में गया। तो ये स्टार्ट हुआ यूरोप के, आंसर सी ही हो। अकॉर्डिंग टू द, जो भी अपने अभी पूरी क्लास देखी, इफ अ पर्सन बिलीव दैट दे आर काइंड येट एक्ट क्रूरली, कि कुछ लोग काइंड है, कुछ लोग क्या है, काइंड है, अकॉर्डिंग टू द वीडियो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दी जो थियोरी हमारी, उस थियोरी के हिसाब से कुछ लोग, आप पर्सन बिलीव, एक आदमी बिलीव करता है कि भाई दे आर काइंड, वो लोग काइंड है, ऐसा लगता है कि लोग अच्छे हैं, दयालु है, यट फिर भी एक्ट, दयालु तो है बट ना क्रूली रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, लगता है दिखने में दयालु बट ये क्रूली रिएक्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंशियलिस्ट विल डिफाइन दैट, तो जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है वो इनको कैसे डिफाइन करेगी? एग्जिस्टेंशियलिस्ट इनको कैसे डिफाइन करेंगे? दिखने में तो कैसे है, ये काइंड है, बट वाकई में क्या है, ये कभी कभी या फिर ये क्रूअल रहते हैं। तो देयर बिलीफ दैट पर्सन इज काइंड, क्या विश्वास होगा कि पर्सन काइंड है। देयर क्रूअल एक्शंस के हिसाब से बात करेंगे, अदर्स ओपिनियंस ऑफ दैट पर्सन के हिसाब से बात करेंगे। दे वॉन्ट जज ही नहीं करेंगे, जज तो करेंगे लेकिन दूसरों के ओपिनियन से नहीं करेंगे, और ये मान भी नहीं लेंगे कि पर्सन काइंड है। ये देखेंगे भैया ये क्रूअल एक्शन कर रहे हैं तो क्रूअल ही है, ये खुद देखेंगे उस चीज। भाई किसी ने कहा कि यार वो आदमी बहुत बढ़िया है, ठीक है बढ़िया है, लेकिन जब आपने देखा यार ये तो गंदे काम करता है, लोग उसको फालतू बढ़िया आदमी कहते हैं, ये तो हिपोक्रेट है, ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग है, भेड़िया भेड़ की खाल में छिपा हुआ है। आपका एक्सपीरियंस तो यही है और वही एग्जिस्ट करेगा, उसी से आप एसेंस निकालेंगे, सार निकालेंगे, अपनी चॉइस अपनी देख करके एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो आंसर होगा ना इसमें वो होगा उनके क्रूअल एक्शंस को देख करके, उनके क्रूअल एक्शंस को देख करके फिर आप जो है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है ना, अपने हिसाब से लेंगे आप। और आगे देखो 10 लास्ट क्वेश्चन है एग्जिस्टेंशियलिस्ट का, एग्जिस्टेंशियलिज्म का। व्हाट इज द अपसर्ड? अपसर्ड मतलब क्या है? अपसर्ड है दुनिया बकवास, दुनिया बकवास है, आपको अपने हिसाब से डिफाइन करना, जीना है। द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, अपसर्ड मतलब मीनिंगलेस ही होता है, ये दुनिया मीनिंगलेस है। पीपल हु लिव इन द मेंटल सिस्टम, ये कहती है अपसर्ड मतलब मेंटल सिस्टम में लोग रहते हैं, नहीं, लोग पागल क्यों हो जाते हैं, ऐसी बात करते हैं। गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, गॉड ही अपने क्रिएशन, अपने लोगों के लिए जिम्मेदार है, नहीं, लोग, भगवान ने तो बना दी चीजें, अब आपको जीना कैसे वो आपको डिफाइन करना है। तो ये वाली बात भी गलत है, सही बात ये वाली है, अपसर्ड यानी मीनिंगलेस, ठीक है ना। अपसर्ड यानी क्या होता है दोस्तों? मीनिंगलेस। तो ये मैंने आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ा दिया, उसकी थियोरी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसने डेवलप किया, वो सब बातें लर्न कर लेना, और एक कुछ थोड़े बहुत इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, वो मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया है आपको। आप भी इनके बारे में खूब अच्छा और पढ़ सकते हैं। एमएच एब्रम्स को मैंने पढ़ाया, उसके नोट्स बनाए हैं, कुछ वीडियोस आप देखेंगे, आपको भी वहां से आइडिया मिलेगा। विकिपीडिया को देखेंगे, वहां से थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा, और आपको पता लगेगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत अच्छी चीज है,
जिसके अंदर ये बताया गया है कि भैया आपको जो लगता है ना लाइफ को वैसे जीना है, अपने फ्रीडम, अपनी चॉइस, कोई पेरेंट्स का, कोई सोसाइटी का आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप जो एग्जिस्ट करती है चीजें, उनके एक्सपीरियंस से एसेंस निकालोगे, ऑथेंटिसिटी बनाओगे, लाइफ को मीनिंग दोगे। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। चाओ।